आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, कुछ ऐसा ही कर दिखाया है गुला चिका के सीवन में रहने वाले देवेंद्र हंस ने, जिन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर एसी मैकेनिक से लेकर कांग्रेस पार्टी की विधानसभा टिकट प्राप्त करने को लेकर संघर्ष किया और आज हरियाणा विधानसभा की दहलीज की ओर अग्रसर हो रही हैं। उनकी ईमानदारी और मिलनसार स्वभाव के कारण जनता उन्हें भरपूर प्यार और समर्थन दे रही है। अक्सर कहा जाता है कि राजनीति एक दलदल है। राजनीति में धनाढ्य और क्रिमिनल व्यक्ति का ही बोलबाला है, लेकिन साल 2019 के विधानसभा चुनाव में गुला की जनता ने ताऊ देवीलाल के नारे को सच कर दिया कि लोक लाज लोक राज से चलता है। जब जनता ने देवेंद्र हंस को आजाद प्रत्याशी के तौर पर अपना उम्मीदवार बनाया और 30,000 वोटों से नवाज दिया, लेकिन इस बार परिस्थितियां इसके बिल्कुल विपरीत देखने को मिली, जहां पर जनता की आवाज को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने उस देवेंद्र हंस को गुला विधानसभा का टिकट दिया, जिसके पास हरियाणा रोडवेज की बस के टिकट के पैसे नहीं थे। जनता ने देवेंद्र हंस को एक तरफा समर्थन देकर जीत की ओर अग्रसर कर दिया है। अगर देवेंद्र हंस की आर्थिक स्थिति की बात करें तो वह एक गरीब परिवार से संबंध रखते हैं और आज भी घर के हालात एक आम व्यक्ति की तरह हैं। हम जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यह तस्वीर किसी आम गरीब व्यक्ति की नहीं, यह गुला चिका के कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र हंस के घर की तस्वीरें हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि घर का टूटा हुआ दरवाजा, घर की कच्ची छत और आंगन में पड़ी लकड़ियों का बालन देवेंद्र हंस की आर्थिक स्थिति बयां कर रही है। मेरा नाम मुंशी राम हंस है। मैं देवेंद्र हंस के पिता हूँ। हमारा सारा कुटुंब भी सादा रहता है। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग हमारा मोटो है। हमेशा सच बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। मैंने 2 इलेक्शन लड़े, मेरे इलेक्शन भी जनता ने लड़े, अब भी जनता लड़े। तो अच्छा, आपने भी इलेक्शन लड़े? जी, मैंने पंचायत समिति का 82 में लगा, 95 में मैंने ब्लॉक समिति का इलेक्शन लड़ा। जनता ने लड़ा, मुझे तो कुछ पता नहीं। हमारा खुद का भी वोट वहाँ नहीं था जहाँ से मेरे को लड़ाया गया। तो अब बेटे देवेंद्र को कैसा समझते हैं? इनका लालन पोषण मैंने बड़ी सादगी से और बड़े उच्च स्वभाव दे करके, उच्च विचार दे करके इनको आगे किया है। जनता का हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे को इतने गरीब आदमी को टिकट मिल जाए। तो फैमिली की अगर बात करें, फैमिली का इनकम क्या क्या करते हैं? सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ माई पेंशन। मैं आप किस डिपार्टमेंट? मैं डिफेंस से पेंशन ले रहा हूँ। हाँ, मैंने 4.5 साल उसके बाद इनवैलिड सर्विस कर दिया। मेरे को चोट लग गई थी, उस वजह से किस वजह से डिसेबिलिटी पेंशन। चोट किस वजह से लगी? गाड़ी उल्ट गई थी वहाँ मिलिट्री में। जी। तो अब कितने बेटे हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा जो एडिटिंग का काम करता है, फोटो एडिटिंग का, ये छोटा है। तो देवेंद्र हंस जी क्या काम करते हैं? देवेंद्र हंस जी रेफ्रिजरेशन का काम करते हैं। फ्रिज वगैरह? जी जी। मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी, हमारा सारा परिवार आभारी है उसका। देखो कितना इतने जन समर्थन मिल रहा है? बहुत ही ज्यादा जन समर्थन का आप देखते होंगे, पूछ के भी देख सकते हैं आप, इधर घूमे भी होंगे इलाके में। जितना जमरत शायद मैंने अपनी जिंदगी में तो कभी देखा नहीं किसी लीडर के साथ। पिछली बार उन्हें टिकट नहीं मिली थी, आजाद लड़े थे, जी जी। तो एक जन समर्थन काफी ये था। सभी लोगों की कृपा से हुआ। उन्होंने कहा हम आजाद लड़ाएंगे, हम आजाद लड़ेंगे। उन्हीं की कृपा, सब अरेंज, ट्रांसपोर्टेशन का हर एक अरेंजमेंट वही करते हैं। पिछला इलेक्शन देख के दूसरी पार्टियों से भी संपर्क हुए जी, कई पार्टियां आई, लेकिन हमने नेशनल पार्टी को चुना है। अब भाजपा में हम वापस जा नहीं सकते, हालांकि उन्होंने कोशिश की, लेकिन हमने जब छोड़ दिया तो छोड़ दिया, बस हम कांग्रेस के चले गए। टिकट मिली, उम्मीद थी टिकट मिलेगी। देखो जी, उम्मीद ऐसा था, हमारा जनता का वो विश्वास था भी टिकट जरूर मिलेगी। अगर बगैर पैसे के मिली तो टिकट जरूर मिलेगी। तो अब जनता क्या चाह रही है? जनता इसको देखना चाह रही है, बस विधानसभा तक पहुंचाना चाह रही है, आगे इसका लग है। नेता जो है ना, उसके विचारों से जाना जाता है, उसके
आगे वाले जो दर्शन करवाता है वो जनता को, भाई मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं ये तब्दीलियां लाना चाहता हूँ, प्रशासनिक सेवाओं में ये बदली करना चाहता हूँ, तो जनता पसंद करती है। अब नई आइडियाज को, नई जनरेशन आ गई, अब तो नई जनरेशन हमेशा यंग ब्लड को पसंद करेगी, और बूढ़े विचार वालों का हमारे को कौन पूछता है जी। विकास वैचारिक होता है जी। विकास जो है ना, कोई उसका विचारिक वैचारिक विकास है। हमारा वैचारिक विकास हुआ है। हमें पता भी हमारा एम क्या, हमने बच्चों को पढ़ाना है, इनका लालन पोषण करना है, तो इसी परिपक्व इसी माहौल में हुए हैं मेरे बच्चे, भाई इसे विकास करें। और जहाँ तक आप विकास की बात कर रहे हैं, आप लाल बहादुर शास्त्री का देख देख लीजिए। एक, मैं जब आया 65 की लड़ाई से, तो ललिता शास्त्री जो है ना, हमारे बर्तन साफ करती थी। हम कैंटीन में जाते थे ना, वो कहती थी मैं अपने बेटों के बर्तन साफ करूँ। इतना कुछ होते हुए भी, और फिर हमेशा चप्पलों में बिता दी लाल बहादुर शास्त्री ने। जिए भी देश के लिए, मरे भी देश के लिए। तो इसी तरह का लक्ष्य आप बिल्कुल लक्ष्य सेम हम उसके पद चिन्हों पे करना चाहते हैं। हमारा वो ध्येय है, भाई हम वहां तक पहुंचे और जनता के दिलों में बच जाए। लेके तो कुछ जाना नहीं है यहाँ से, रोटियां हम खा ही रहे हैं, हमारे को ज्यादा की लालसा नहीं। क्या नाम है जी? संदीप सैनी। संदीप जी, देवेंद्र हंस का जो व्यक्तित्व है, जो उनका घर है, उसके बारे में बताइए। देखिए, देवेंद्र हंस को हम लगभग 15 सालों से जानते हैं। बिल्कुल सिंपल साधारण आदमी है। उन मान लो उन्होंने आज तक जुबान से जो कह दिया वो करके दिखाया है, जिसके कारण मान लो गांव का हर युवा, हर बुजुर्ग उनके साथ लगा हुआ है। तो वो काम क्या करते हैं? जैसे राजनीति में आने से पहले क्या काम करते थे, अभी भी क्या करते हैं? देखिए घर कैसा है, पारिवारिक स्थिति कैसी है? देखिए ऐसा है, जब मान लो जब से वो संघ में लगभग 20 साल रहे, हम तब से उनको जानते हैं। हम उनके साथ शाखा में जाते थे। मान लो जब वो आरएसएस की निक्कर डालते थे, हम छोटे छोटे निक्कर डालते थे। संघ से जुड़े। हाँ जी, पहले वो संघ में रहे, उन्होंने फिर बीजेपी के लिए काम किया। जब बीजेपी ने इतनी मेहनत करने के बाद उनकी टिकट काट दी, तो वो अपने घर बैठ गए थे। तो यहाँ सभी गांव के जितने भी थे, युवा थे, बुजुर्ग थे, बड़े थे, उन्होंने इकट्ठे होकर देवेंद्र हंस को उठाया और उन्हें आजाद खड़ा किया यहाँ से। तो आजाद लड़े थे, कितने वोट मिले, जीते हारे? आजाद में ऐसा था, लगभग हमारे पास सिर्फ 11 दिन थे नॉमिनेशन के बाद। तो मान लो थोड़े बहुत गांवों में जाना रह गया था, जिस वजह से मान लो थोड़ी कसर रह गई। लगभग 30,000 वोट मिले थे, तीसरे नंबर पे आए थे। तो कैंपेनिंग किस चीज से की? आजाद से आप भी लड़ रहे हैं तो कैंपेन, परिवार की स्थिति अगर बात करें हाँ जी, यानी ये कह सकते हैं गुजारा बड़ी मुश्किल हाँ से जी, होता है। भाई साहब का जितना भी सर्कल था, उनके मित्र प्यारे थे, गांव वाले थे, सभी ने सहयोग किया। भाई साहब ने तो मान लो उनका तो ये भी नहीं है भाई वो अपने मोटरसाइकिल में 100 रुपए का तेल भी डलवा लेंगे। और ना ही कोई ऐसा कार्यकर्ता है जो कि ऑफिस में से तेल की पर्ची लेके तेल डलवाता है। सभी अपने खर्चे से कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो कैंपेनिंग बाइक पे ही की? हाँ जी, बाइक पे लगभग सारे लगातार 10 साल। हाँ जी, गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, बारिश हो, वो मोटरसाइकिल पे चले। अभी भी? हाँ जी, अभी तो कार्यकर्ताओं ने उनको गाड़ियां वगैरह दे रखी हैं, क्यों बहुत मुश्किल हो जाता है। लगभग 112 गांव है, 30-40 किलोमीटर का दायरा है, तो मान लो मोटरसाइकिल, लोकल में बाइक पे? हाँ लोकल में बाइक पे चलते हैं। और अभी भी बाइक पे ही? हाँ जी, जैसे आप, normal होती है। हाँ जी, हाँ जी, सुबह शाम जैसे टाइम होता है, तो मान लो मोटरसाइकिल पे ज्यादा कार्यकर्ताओं से मिलने हो जाता है, इसलिए मोटरसाइकिल पे चलते हैं। तो अब अभी भी अपनी कोई गाड़ी नहीं है? नहीं नहीं, उनके पास कोई मोटरसाइकिल भी, आप उनके देखो यहाँ खड़ी होगी, टूटी फूटी मोटरसाइकिल है बिल्कुल। लगभग 10 सालों से वही यूज कर रहे हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे कि लोग कहते हैं कि नेता सिर्फ अपना विकास करते हैं, हल्के का, देश का या स्टेट का कोई विकास नहीं करते? नहीं, उन लोगों की भी बात सही है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि उन चुनाव लड़के लोग 100-100 करोड़ के, हमने सुना है कि 100-100 करोड़ के मालिक हो गए। और जिन्होंने चुनाव हारा वो भी पता नहीं क्या कुछ बना गए। लोगों की सोच भी सही है, लेकिन देवेंद्र हंस में ऐसा कुछ नहीं है। जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, वो व्यक्ति की कदर करना जानता है, तो वो विकास जरूर करेंगे। तो राजनीति में आए हैं, लेकिन राजनीति के वो कीटाणु नहीं है। हाँ जी, राजनीति के कीटाणु नहीं है, सिर्फ समाज सेवा के कीटाणु है। उसके अंदर समाज के लिए कुछ करने का जज्बा है। क्या नाम है जी? धर्मपाल नलवा। क्या कहना चाहेंगे देवेंद्र हंस की सादगी पे? भाई गरीब आदमी है, हम तो इसके पीछे हाथ धोके लगे हुए हैं। सारे पब्लिक, सारे गांव के पीछे हमारे साथ दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अब 70% चल रही है, आगे परमात्मा को पता हो भाई। पिछली बार टिकट नहीं मिली थी। मिली थी जो टिकट, वो तो धोखा हो गया था। पैसे इतने कहाँ से चढ़ाते, तो इसलिए टिकट नहीं मिली। तो अब की बार अब की तो बगैर पैसे मिली है, जो हिम्मत है हमारी, लड़के की हिम्मत है, जिसने टिकट ले आके वो हमारी जोड़ी में डाल दी। आगे हमारी हिम्मत है।
हिम्मत दिखा रहे हो? दिखा रहे हैं, पूरा दिखा रहे हैं जी। कैसा तन मन धन से लग रहे हैं पीछे। कैसा जनसमर्थन? समर्थन अब तो 70%, 65% चल रहा है प्लस में। आगे परमात्मा को पता हो। क्या नाम है जी? सुखविंदर सिंह, वैसे बिंदी सैनी कह देते हैं। सुखविंदर जी, देवेंद्र हंस बड़ी साफ छवि, गरीब नेता, क्या कहना चाहिए? देखो जी, गोले हल्के में 37 साल में एक कांग्रेस पार्टी को ऐसा नेता मिला है कि इससे पहले कोई ऐसा नेता नहीं था, जिसका लोगों के साथ बड़ी दिलचस्पी है, इतना मतलब शौक है लोगों के इसके साथ जुड़ने का, कि जिसके हर दुख सुख में तहे दिल से उनके साथ रात हो दिन हो उनके साथ लगे रहते हैं। तो पब्लिक किस वजह से उनके साथ थी? कांग्रेस पार्टी की वजह से या उनकी जो मान लो कि छवि है उसकी वजह से? देखो जी, वैसे तो आपको पता है भारत की सबसे इंटरनेशनल पार्टी कांग्रेस पार्टी ऐसे हर एक आदमी को टिकट नहीं देती। बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े गांव के विचार और इनकी ईमानदारी को देखते हुए भूले हल्के को इनकी वजह से टिकट कांग्रेस ने इनको दिया है। आरएसएस से भी जुड़े हुए थे। हाँ, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, अच्छा काम किया है, बिल्कुल अच्छी नीति और साफ नीति के साथ इन्होंने काम किया। भाजपा ने नहीं, भाजपा की टिकट तो हमने ले ही नहीं अब की बारी। नहीं, पिछली बार भी नहीं ली। पिछली बारी देखो, ऐसा है, ये राजनीति है, हर कोई चाहता है भी आरएसएस और भाजपा का तो खाता ही है। ऐसा सर, अब आरएस और ये भाजपा वाले जो ये गरीब आदमी को टिकट नहीं देते, ये उनको टिकट देते हैं जिनके थैले में नोटों की गत्थी हो, और जो उन्हीं का काम करेंगे, जिनके इशारे पे चलते हैं। कोई यहाँ जैसे हम भी सैनी है, हमारा सीएम सैनी है, वो एक कठपुतली है, चन्नी बनाएगा उसको। उसके हमारे को कहने के बावजूद भी इसको टिकट नहीं मिले। गांव वालों ने बिल्कुल, सारे सीवन गांव ने, गोला हल्का ने बिल्कुल लिख के दिया है कि ये बीजेपी का कैंडिडेट सही नहीं है, फिर भी आला कमान ने इसको टिकट दिया है। हाँ, जन समर्थन सर, ऐसा क्या बताऊं आपको कि आने वाली 5 तारीख को गग्गर पार और गोले हल्के में कोई कैंडिडेट का वहां मेंबर ने अंदर आपको बैठे नहीं पाएगा बूथ पे। क्या नाम है? मैं सरदार अमरिंदर सिंह खारा, सीवन सरपंच प्रतिनिधि। अमरिंदर जी, एक बेहद हम ये कह सकते हैं गरीब परिवार से, जिनकी आर्थिक स्थिति भी हम ये कह सकते हैं चुनाव लड़ने योग्य नहीं, वो आपके बीच हैं, क्या कहना है? मैं सब तो वड्डी एक गल दसना चाहना, मैं 2016 ਸਰਪੰਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦਵਿੰਦਰ ਭਰਾ ਦਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਟਿਕਟ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਗਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਗਰ ਤੇ ਸੁੱਟਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੂਲੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟੋਟਲ 29,882 ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਏ ਸੀ। ਔਰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਅਮੀਰ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, वो सोच अमीरों वाली है, गरीबों वाली नहीं है। देवेंद्र जी, एक चीज बताइए, आज भी उनका घर वही है? क्योंकि अक्सर नेता बनने के बाद लोग अपने घर का विकास करते हैं, अपने आसपास का विकास करते हैं, लेकिन वो जनता के लिए। मैं एक गल दसना चाहना, अगर किसी ऐसे बंदे नूं गूले हल्के की जनता 30,000 वोट दे देंदी ना, उन्होंने धरती के पैर नहीं लाने सी। पर एक साडा जिहड़ा दविंदर भरा है जी, और धरती के उपर नहीं, धरती के अंदर चला गया सी। उन्हें किसी प्रकार का कोई विखावा नहीं भी मेरे को 30,000 वोट है। उनके कोल एक ही मोटरसाइकिल वाले जी ब्रदर वाली है, या उनकी टीम की साथियों की कोई गड्डी है या टीम है, हर साथी तणो मनो धनो उनके नाल लगा हुआ है। ये इलैक्शन दविंदर की बजाय वो दविंदर का अपना इलैक्शन समझ के हर एक व्यक्ति अपने आप को दविंदर समझ के लड़ रहा है। तो बाइक पे कैंपेनिंग करते बाइक ते कंपेनिंग उन्होंने उदों परिस्थिति ये सी कि पिंड दो कढ़ने होंदे सी, दो पिंडों के विच रूट बनाया हुंदा सी भी अज 2 पिंड कढ़ के आने ने। बाइक दे नाल पिंड सारे टोटल पिंड उन्होंने कढ़े सी। और उदों परिस्थिति एक होर सी साडे अंदर कि पिछली जो 2019 इलैक्शन होया,
ਐਸੇ ਟੋਟਲ 47 ਪਿੰਡ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੀਤ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀ। तो आप बाइक के साथ साथ गाड़ी ਬਾਈਕ ਔਰ ਗਾੜੀਆਂ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਗੱਡੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਘਰੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। देखो, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लहर है। इससे यानी कि आप बच्चे से पूछेंगे तो भूपेंद्र हुड्डा का नाम आएगा, कांग्रेस पार्टी का नाम है। लोग, जनता, कोई सा वर्ग हो, हर एक वर्ग माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वो 10 साल याद करे, जो इन्होंने जन भावना का कदर करते हुए जो लोगों के काम किए थे हुड्डा के, वो याद कर रहे हैं लोग। बेहद गरीब परिवार से आप आते हैं, वो लोगों से क्या उम्मीद करते हैं, कितना जुड़ाव रहेगा? देखो, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि गुला की जनता ने 1977 से लेकर अब तक गरीब व्यक्ति को ही एमएलए बनाया है। ये इतिहास है, उठाकर देख लेना। परंतु दुर्भाग्य है गुला की जनता का कि आप अपना विकास कर चुके हैं, परंतु जनता का, हमारे गोला का कोई विकास नहीं हुआ। अक्सर हमने यही देखा है कि नेता अपना विकास करते हैं, यानी अपने घर का विकास करते हैं, एरिया का विकास नहीं करते। तो अब जनता आपसे क्या उम्मीद करती है? बिल्कुल, देखो, जिस प्रकार से जनता मुझे इतना प्यार दे रही है, आशीर्वाद देते, तो मेरे से इच्छाएं भी रखती है। सही मैं बता देता हूँ, मैंने उनकी आंखों में देखा है जो जनता को प्यार। विश्वास है जी, अभी जनता को पूरा विश्वास है। हाँ, तो मेरे से कुछ उम्मीदें रखती है, और मैं आपके टीवी के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं जनता को निराश नहीं करूंगा। जितना भी मेरा जीवन है मैं जनता को समर्पित करूंगा। आपके पिता आर्मी से रिटायर्ड हैं, उनकी पेंशन आती है। इसके अलावा आप क्या काम करते थे जब चुनाव, यानी राजनीति में आने से पहले? ना, मेरा रेफ्रिजरेशन का काम था, अच्छा काम था, परंतु राजनीतिक में आना एक उद्देश्य था। हमने एक संगठन तैयार किया, भी गांव की परिस्थितियां देखी, भी गांव इतना बड़ा गांव होने के बावजूद भी हमारा गांव पीछे क्यों है। पहले गांव के विषय में सोचा, फिर देखा भी इससे भी कोई पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी। फिर हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। फिर ये लंबा विषय, काम करते करते तो ऐसा विषय है कि मैंने चुनाव लड़ने का कोई निर्णय नहीं लिया था। हमने एक व्यक्ति था, हमने उस व्यक्ति को आगे किया, उस अच्छे, यानी कि ऐसा घटना, समय चक्र ऐसे चला, समय का चक्र ऐसा चला भी मेरा आगे, युवाओं ने आगे मेरे को ही करना पड़ा, भी आपके सिवा कुछ हो नहीं सकता। तो वैसे ये सारा घटनाक्रम आप जान चुके हैं, आजाद इलेक्शन लड़ा, ये ऐसे 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 करके यहाँ सरकार तक। की आर्थिक स्थिति आड़े नहीं है। देखो, जब आदमी या कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य को निर्धारित कर लेता है, और हम मैं अकेला नहीं है, हमारे जो साथी हैं, जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया हुआ था, तो जब लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो फिर कोई ये चीजें आड़े नहीं आती। हर एक ने, मेरे से भी ज्यादा गरीब व्यक्तियों ने ऐसे ऐसे मुकाम हासिल किए हैं, तो परमात्मा ने तो मेरे को दिया है कुछ। और ऐसे ऐसे व्यक्ति हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं था, खाने के लिए वो भी नहीं था। हाँ, तो सब सही हो जाता है आदमी तो में। अभी भी बाइक पे कैंपेनिंग करते हैं? ना अब देखो, समय और परिस्थितियां, जब हम बाइक पे जाते थे तो उस समय थे भाई, उस टाइम बाइक पर हम प्रचार कर सकते हैं, मिलना जुलना कर सकते थे, परंतु समय आसपास का तो करते हैं। नहीं, मैं, हाँ, जैसे मैं गांव में मिलना जुलना होता है अब भी, तो मैं बाइक पे हूँ। गांव में किसी व्यक्ति से, किसी भाई से मिलना होता है, तो मैं अब भी बाइक पे जाता हूँ सवेरे सुबह सुबह। अगर जैसे अब देखो, समय कम है और काम ज्यादा करना है, तो हमें गाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो अब फिर मैं गाड़ी का अगर इस्तेमाल। व्हीकल की बात करें तो आपके पास अभी भी सिर्फ बाइक ही है, हाँ, बाइक वो भी भाई की है, वो भी मेरी नहीं वो है भी आपकी नहीं। ना, वो भी जो मेरी। दुकान है वो अभी भी है। वो दुकान नहीं है, वो दुकान अब ओके सिर्फ रहा। राजनीति हाँ, फिर राजनीति सेवा लक्ष्य, हाँ, जो पिताजी की पेंशन आती है उससे गुजारा है। लोगों का जन समर्थन कैसा मिल रहा है? देखो, लोग किस तरह से देखते हैं? एक
उसी नेता, एक नेता के तौर पे देखते हैं या एक सेवक के ना तौर ना पे? देखो देखो, जो कल्चर है जो दूसरे नेताओं ने अभी नेता के देना, वो मुझे नेता की दृष्टि से देखते हैं, परंतु मैं आपका नेता नहीं हूँ। मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ। मुझे एमएलए ना बोल ले करो। मैं आप मेरा नाम देवेंद्र है, मुझे देवेंद्र बोल ले करो। या मैं आपका छोटा हूँ तो देवेंद्र, बड़ा हूँ तो भाई साहब। ये एमएलए वगैरह ये मेरे को ना बोले, ना नेता बोले। थैंक यू।